तो ये जो क्वेश्चन है ये है तीर्थाज इन मौर्यन पीरियड, मौर्य काल में तीर्थ। तो देखिए ये MPPSC 2019 में 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। पहले समझते हैं थोड़ा सा तीर्थ के बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं कि 3 मार्क के क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो भाई तीर्थाज जो है, तीर्थ, ये मौर्य काल की बात चल रही है। मौर्य काल की ये एक हाईएस्ट कैटेगरी होती थी अधिकारियों की। मौर्य काल के जो अधिकारी थे उनकी एक हाईएस्ट कैटेगरी को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और ये कितने होते थे? 18 होते थे। ठीक है, अच्छा। और तीर्थ के बाद वाले जो अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक, तो भाई ये वर्णन मिलता कहाँ है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। ये वर्णन कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में। ठीक, और अर्थशास्त्र में तीर्थ को और क्या बोला गया है? महापात्र। तीर्थ को और क्या बोला गया? महापात्र। तो टोटल 18 तीर्थों का वर्णन है। अभी 18 तीर्थ कौन कौन से हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो उसमें एक हो गया मंत्री और पुरोहित, ये धर्माधिकारी होते थे। समाहर्ता, ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति, ये युद्ध विभाग का होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था। इसी तरह से प्रदेष्टा है, नायक है, कर्मांतिक है, व्यवहारिक है, मंत्री परिषदाध्यक्ष है, और दंडपाल, अनंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, प्रशस्ता, दौवारिक, अनुवंशिक, आटविक। ठीक है, तो ये 18 नाम इस तरह से हैं। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि भाई तीर्थ जो है मौर्यन, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है मौर्य काल में तीर्थ है ना, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आंसर में आप ये इस बात को लिखें, तो आप सीधे बता दें कि भाई मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बताएं। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन का ये एक क्या था? ये एक हायरार्की में, यानी कि जो पदानुक्रम होता है उसमें एक ये क्या था? पद था, तीर्थ। और इसका वर्णन दूसरी बात ये बता दें, और ये बता दें कि 18 तीर्थ हैं। फिर अगली बात, दूसरी बात ये बतानी है कि भाई ये किस पुस्तक में वर्णित है? अर्थशास्त्र में वर्णित है। इन्हें महापात्र भी कहा जाता है। तो एक बात आपने बताई कि ये है क्या, दूसरी बात आपने बता दी कितने हैं, और सोर्स क्या है इसका, किताब का नाम बता दिया। और तीसरे नंबर पे कुछ तीर्थों के नाम आप बता सकते हैं। 18 के 18 आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर आप ये डिटेल नहीं दे पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये सारी डिटेल्स भी दे दें और इसके नाम भी लिख दें, फिर वो तो ज़्यादा हमारा लिमिट से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। तो हमें तीसरे पॉइंट में या तो आप 1-2 शुरुआत के जो हैं इनका विवरण और नाम दे सकते हैं, या फिर अगर सबका नाम देना है तो केवल नाम दे, विवरण ना दे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर में 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो पहला बता दें है क्या, दूसरा बता दें इसका सोर्स क्या है, तीसरा बता दें कि इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो इस तरह से आप मौर्य काल में तीर्थ का आंसर लिखेंगे तो ये आपका एक अच्छा आंसर होगा।